हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं हूं जफर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पाकिस्तानी फायर ब्लास्टिक मिसाइल ऑन इंडिया। भाई काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, देखो क्लियर होती है कि नहीं। देखते हैं भाई वीडियो। वेलकम करता हूं स्टडी IQ IS में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एस्केलेशन है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ चुका है। नाउ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि जो अटैक भारत ने कंडक्ट किया है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाला है। बट जो हिट्स किए हैं एयर बेसिस पे वो एक रिटेलिएटरी मूव था। और रिटेलिएशन किस चीज का था? क्योंकि पाकिस्तान ने बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए एक न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, और दोस्तों ये खबर खुद हरियाणा के लोग फोन कर करके वीडियो शेयर कर करके मुझे दे रहे हैं कि एक लार्ज बैलिस्टिक मिसाइल को हिट करती है हमारी एयर डिफेंस सिस्टम एंड इट वाज ऑन द ट्रेजेक्टरी टू हिट न्यू दिल्ली। जस्ट थिंक अबाउट इट, पाकिस्तान ने शुरू किया ये। पाकिस्तान स्टार्टेड विद द बैलिस्टिक मिसाइल और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने हिट किए इनके एयर बेसिस, एक नहीं तीन। और ध्यान से देखिए, ये प्रेशर में इन्होंने बहुत ओपनली ये बता दिया है। भारत अपनी नंगी जारियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल माय गुडनेस, व्हाट काइंड ऑफ हथियारों से एस्केलेशन इज दिस? फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इतलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफ़गानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफ़गानिस्तान। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। एज वी स्पीक हाई चांसेस हैं कि पाकिस्तान, और मैं चांसेस इसलिए बोलूंगा, आई कैन नॉट कंफर्म एनीथिंग, बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट्स इस टाइम में डॉग फाइट में लगे हुए ऑन द बॉर्डर। कितने नंबर है, किस लोकेशन पे है, आई कैन नॉट से एनीथिंग, बट राइट नाउ पाकिस्तान ने अपना सारा एयर स्पेस बंद कर दिया। यह मिसाइल अटैक आ रहा था फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट वाज इंटरसेप्टेड। कहां? हरियाणा के सिरसा में से इंटरसेप्ट किया गया और एक लाउड एक्सप्लोजन 3-3:30 बजे रात पूरे गांव में सबने देखा, पूरी सिटी में, पूरे टाउन में सबने देखा, दूर दूर तक देखा गया। ये लाउड थर्ड क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल का इंटरसेप्शन। और इसे लोग शेयर कर रहे थे, बट मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। रीजन बहुत सिंपल है। रीजन ये है कि भाई देखिए, ऐसी बड़ी सारी रूमर मॉन्गरिंग होती है। एक रूमर अभी बनाई जा रही है कि इंडिया ने काहूटा न्यूक्लियर, ये अब न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हिट नहीं करते, अब बैलिस्टिक मिसाइल्स पे हिट नहीं करते, बट पाकिस्तान से ये प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि हमने काहूटा को हिट किया है, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल डाला है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी किसी भी रूमर को मत फैलाइए, बट ध्यान से सुनिए हुआ क्या है। सिरसा के आसपास इसे इंटरसेप्ट किया गया है। मीडियम रेंज MRSAM, मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स ने इसे इंटरसेप्ट किया है। अब लोग शेयर कर रहे हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन, और हरियाणा के बच्चे इसे कंफर्म करके जरूर बताएं क्या ऐसा कोई लाउड थर्ड उनको सिरसा के पास मिला था। पाकिस्तान डेयर टू स्ट्राइक दिल्ली, इंडिया इंटरसेप्टेड एट सिरसा, बिग मिस्टेक, दे पोक द लाइन। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 मॉनिटर बिग ब्रेकिंग, पाकिस्तानी प्रोजेक्टाइल्स अटेम्प्टेड टू फ्लाई एट न्यू दिल्ली एंड दैट इज इंडियाज कैपिटल। Pakistan literally dared to send a ballistic missile down Delhi, intercepted at Sirsa with MRSAM. It's simple, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, that's right, this is the cleanest shot of ballistic missile getting intercepted over Sirsa, straight out of a movie. Shout out to our Indian Air Force and their MRSAM system, absolute beasts in action। दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी सिटी अगर सेफ है, सिविलियन सेफ है, एक बैलिस्टिक मिसाइल को अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंड करती है, तो first thing that comes to my mind is hats off, brilliant job. But now comes the main important question. दोस्तों, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं, मैंने आपको बोला अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि भारत और पाकिस्तान के फाइटर जेट के बीच में अभी एक डॉग फाइट चल रही है और भारत अपनी स्ट्राइक्स है वो बढ़ाता जा रहा है।
आपको कुछ देर में हो सकता है सुनने को आ जाए, क्योंकि एस्केलेशन का लैडर इतनी जल्दी बढ़ा। पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया, इंडिया ने मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल सीधा एयरबेस पे जाके मार दिया। जिस दिन आईएमएफ से बेल आउट मिला उसी दिन मिलिट्री एसेट्स को बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ आपको पता है एयर डिफेंस सिस्टम पे भारत अटैक कर चुका है, और इसीलिए पाकिस्तान अब रैटल्ड है, और रैटलिंग में उसने अपना पूरा एयर स्पेस बंद किया। और उसके सारे, और DGISPR ने की जो टोन थी, टोनालिटी थी कि अब आपको समझ आएगा, नाउ वी विल गिव यू अ मैसेज, जो आपको क्लियर मैसेज समझ आएगा। क्लियर मैसेज क्या है दोस्तों? सिंपल सी बात है, उनके कुछ स्क्वाड्रंस कोशिश करेंगे भारत में कुछ बॉम्बिंग करने का, एक सरफेस टू एयर या एयर टू सरफेस मिसाइल्स मारने का, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स मारने का, किसी भी प्रोपोजिशन में किसी भी तरीके से एक हिट प्लान कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कराची को भी हम हिट करने वाले हैं। दिस इज प्रोबेबली वेरी फास्ट एस्केलेशन एज वी स्पीक। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आएंगी, बहुत सारा फॉग ऑफ वॉर है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट दोस्तों सिरसा से हरियाणा से जो कहानी आ रही है, और ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे मल्टीपल लोग ये डायरेक्टली पोस्ट कर रहे हैं बैलिस्टिक कैन कैरी न्यूक्स। और सीधी बात है, आप बैलिस्टिक मिसाइल अगर हिट करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हिट करने के बाद आप किसी को बताते नहीं, जिसमें आप न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकते हैं, आप उसको सीधा दिल्ली की तरफ फायर कर देते हैं, जबकि दिल्ली ने, मतलब भारत ने एक भी बैलिस्टिक मिसाइल हिट नहीं किया। तो इसीलिए दिस इज गोइंग वेरी फास्ट, एस्केलेटिंग वेरी फास्ट। और यहां देखिए गाइस, दे ट्राई टू हिट हरियाणा, दिल्ली, वी हिट देम बैक एट GHQ पिंडी, मतलब रावलपिंडी का जो हिट था वो था आफ्टर डिफेंडिंग अ प्रोबेबल हिट ऑन दिल्ली NCR। हरियाणा हो, दिल्ली हो, सब भाई भाई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पाकिस्तान डेयर्ड टू लॉन्च अ बैलिस्टिक मिसाइल एट नाइट, रात को ये अटैक हुआ था। थैंक गॉड, कितनी फैमिलीज को हिट हो सकता था, किस सिविलियन एरिया पे ये हिट करना चाह रहे थे, क्या ये कोई इंपॉर्टेंट कैंटोनमेंट एरिया, एयरबेस, किसके ऊपर इनका हिट था, नॉट वेरी क्लियर। बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आएंगी, आई एम वेरी श्योर प्रेशर में इसे डिस्क्लोज जरूर किया जाएगा। साथ ही साथ जो अटैक्स हैं भारत के, ड्रोन अटैक्स, मिसाइल अटैक्स, दे आर नॉट स्टॉपिंग, और पाकिस्तान ने सब कुछ स्क्रैम्बल डाउन कर दिया है, पूरी एयर स्पेस क्लोज कर दी है। एंड एज वी स्पीक पाकिस्तानी एयरफोर्स इज फ्लाइंग, और आप समझ रहे, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे टू एंड फ्रो काफी सारी ऐसी। सो ऑल वी कैन से इज गिव द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल आवर इंडियन आर्म फोर्सेस, द बेस्ट टू इंडियन एयरफोर्स, द बेस्ट टू इंडियन आर्मी, द बेस्ट टू इंडियन नेवी। और आपको सुनने में आ जाएगा, इफ दिस एस्केलेशन लैडर ग्रोज लाइक दिस, यू विल वेरी सून सी द एक्चुअल लाइव डिस्ट्रक्शन ऑफ कराची। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जितने हरियाणा के बच्चे हैं, जितने पंजाब के बच्चे हैं, बाकी यार काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, लेकिन रात से भाई एक काम स्टार्ट हुआ है। जब 8-9 का टाइम था ना, तब एक इंडिया से थोड़ा सा हिट बैक हो रहा था कि पाकिस्तान की एयर बेस को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन तब थोड़ा सा ना एक कन्फर्म नहीं था। ड्रोन वगैरह तो भाई गिर रहे थे, लोग एक वीडियोस वगैरह बनाकर भी अपलोड कर रहे थे। लेकिन जब DGSPR एक हमारे भाई एयरफोर्स और नेवी के जब इकट्ठे हुए ना रात को, तो तब भी पता चल गया था कि आज कुछ एक बड़ा होने वाला है। अब अभी की रिपोर्ट देखें ना, तो भाई पाकिस्तान ने एक अटैक किया इंडिया पर, एयरबेस पर, और काफ़ी एक इतलात है कि एयरफोर्स के दरमियान भी काफ़ी एक बड़ी एक झड़प हुई है, जिसमें एक इंडिया का फाइटर जेट भाई सियालकोट में गिरा है। अब उसके कितने सबूत हैं, ये आस्ता आस्ता वीडियोस और एक कन्फर्म आ रही है, अभी तक कन्फर्म हुआ नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि भाई पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल उधर एक छोड़े हैं, जो कि एक दिल्ली तक, हरियाणा और उरी और सारी जो एयर बेस है ना कश्मीर में इंडिया की, उसको भाई एक हिट किया गया, जिसमें वीडियोस भी बनकर एक सामने आ रही हैं। लेकिन अभी की बात करें ना पाकिस्तान में, ना तो एक कराची में एक एयर बेस को कुछ हुआ है, नूर खां एयर बेस का बोल रहे हैं, उसका भी अभी तक एक ठोस सबूत नहीं है। अब आस्ता आस्ता जैसे एक दिन चढ़ेगा भाई प्रूफ मिलेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने विद प्रूफ भाई एक वीडियो बनाकर एक इंडिया पर एक अटैक किया।
किया, अब इसमें कितना नुकसान हुआ है, सिविलियन को किया गया, या ज़्यादातर इनके भाई एक देखा जाए तो यही बोल रहे हैं कि हमने भाई एयर बेस और जो एक फौजी ठिकाने हैं ना उनको एक निशाना बनाया गया है। अब देखो आगे से रिपोर्ट आस्ता आस्ता निकल कर सामने आ रही हैं, देखो आगे क्या होता है। लेकिन बहुत काम खराब है यार, अगर पाकिस्तान ने तो ओपनली ये कर दिया हमला, लेकिन इसके नतीजे काफ़ी एक भयानक हो गए। अगर इंडिया अभी कुछ एक बड़ा करता है तो भाई इधर से भी एक बड़ा एक रिस्पॉन्स होगा। अब जब चीज़ें आगे एक बढ़ती है ना तो कोई कंट्री ऐसे चुप करके नहीं बैठता। लिहाजा अब यही है कि चीज़ें एक शांति की तरफ जाएं। इंडिया ने भी कर लिया, पाकिस्तान ने भी कर लिया, अगर इससे ज़्यादा अब कंट्री कोई आगे बढ़कर आता है ना तो इसमें भाई दोनों कंट्रियों के बहुत ज़्यादा एक नुकसान हो जाएंगे। बिल्कुल यार, देखी है वीडियो, बहुत ही ख़तरनाक इन्होंने भाई वो मिज़ाइल है ना छोड़े इधर से, और बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, और ये होते ही इतने डेंजरस है भाई, एक इनको आगे से कोई रोका नहीं गया। क्योंकि हम कल तक तो यही मतलब देख रहे थे कि S-400 या आकाश की हम बहुत ज़्यादा खुद लोगों से सुन रहे थे कि वो भाई आगे नहीं जाने देंगे कोई भी मिज़ाइल, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन ये वाले जो मिज़ाइल है ना इनको कहीं भी नहीं रोका गया, बिल्कुल विद इन प्रूफ इन्होंने भाई ये दिया है कि आप ये देख सकते हो। और वहाँ के लोग जो क्लोज रहते हैं उन्होंने भी वीडियोस निकाली। अभी थोड़ा हम ज़्यादा जल्दी वीडियो बना रहे हैं, अभी कुछ वीडियोस निकल कर आई हैं, लेकिन कुछ देर तक 2-3 घंटे बाद तो भाई एक परमास हो जाएगी, ऐसी वीडियोस निकल कर आ जाएंगी जो लोग देंगे। और बात तो यही ना कि भाई इन्होंने 2-3 जो एयर बेस है ना इंडिया की उस पर बहुत खतरनाक हिट किया, और सिविलियन को कोई भी इन्होंने टारगेट नहीं किया। और इस बार इन्होंने मतलब डायरेक्ट जो एयर बेस है ना उनको ही किया है। अब देखो, अब ये तो एक काम स्टार्ट हो चुका है, दोनों तरफ से ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन भाई अब अगर इंडिया ने किया तो इन्होंने अपने डिफेंड करने के लिए इन्होंने जवाब तो कोई देना था, और वो आज इन्होंने भाई एक किया इधर से। नहीं, ऐसे ही है, हम भाई इतने दिनों से यही एक समय रहते कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा, मतलब एक मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन जैसे भाई रात को IMF ने एक पैकेज इनके लिए अप्रूव किया है ना, तो साथ ही इन्होंने भाई रात को ही आप कह लें या अभी हम इन मॉर्निंग उठे हैं तो आगे से ऐसी न्यूज़ भाई, ऐसी वीडियोज़, ऐसे चीज़ें सामने आई हैं जिनको बंदा सोच भी नहीं सकता। आप देख लो, इन्होंने भाई हर तरह से जो है ना वो कोशिश की है कि हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है ना उनको हिट करें, और इन्होंने किया भी ऐसे ही है। क्योंकि ब्रह्मोस की कोई जो डिपो वगैरह जहाँ पे वो मतलब है उसका ये बता रहे हैं, और उसके अलावा एक एयर बेसिस जो आसपास की हैं उनके ऊपर, यहाँ तक कि दिल्ली तक इनकी कोई रेंज गई तो है। लेकिन आफ्टर कंफर्मेशन आप पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे भाई एक न्यूज़ या एक वीडियोज़ वगैरह सामने आएंगी। क्योंकि हम देख रहे थे कि एक इंडियन न्यूज़ भी चला रहे थे इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान ने एक जो है ना वो एक तरह से ओपनली आप एक चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन भाई बेहतर यही है कि यार इन्होंने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, अब मामला जो है ना वो रफा दफा होना चाहिए। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो भाई कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मामला किसी के हाथ में नहीं रहेगा, निज़ाम जो है ना वो सारा ही एक ख़राब हो जाएगा। अब देखो ये अब इसका पता चलेगा कि इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन बहुत भाई हाई लेवल की इधर से जो चीज़ें जो हुई हैं, क्योंकि जो हमने देखी हैं वीडियो कम से कम 5-10 ऐसी वीडियो हैं जिसमें एक ये यहाँ से जो छोड़ रहे हैं ना, अब आगे जो वो हिट कर रहा है उसकी भी वीडियो है बाकायदा। लेकिन कोई S-400 ने नहीं रोका, किसी आकाश ने नहीं रोका, कोई चीज़ भी नहीं भाई रुकी, सारा हर चीज़ जो है ना वो आगे जाती चली गई है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, आप भी एक मिनट से ज़रूर करें अगर कोई अपडेट है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।